हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माय टीचिंग चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी की सीडीपी की एक और नई क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं और हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट फिनिश किया था। आज हमारी जो क्लास होगी उसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हम अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट होगी। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे हेरिडिटी क्या होती है, उसके बाद फिर हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बीच में डिफरेंस। तो जो हमने पढ़ा था मैचुरेशन, मैचुरेशन क्या होता है? परिपक्वता। और हेरिडिटी आनुवंशिकता। तो जो हेरिडिटी होती है वो हाईली रिलेटेड करती हैं मैचुरेशन से। मतलब क्या है? मैचुरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। जो हमारा हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट है वो दिया था ग्रेगर मेंडल ने। इसीलिए फादर ऑफ हेरिडिटी हम किसको बोलते हैं? ग्रेगर मेंडल। फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है? ग्रेगर मेंडल। तो हेरिडिटी क्या होता है? हमारे जेनेटिक फीचर्स, ट्रेड्स, क्वालिटी का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स, ट्रेड्स होते हैं गुण, ट्रेड्स या फिर जीन। ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स एंड जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन या फिर अदर जनरेशन। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड या फिर ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं। मतलब क्या है कि पेरेंट्स के जो फीचर्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, वो किसी बच्चे में ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। जैसे कैसे कि ये ट्रेड्स किस टाइप के हो सकते हैं? फिजिकल ट्रेड्स, मेंटल ट्रेड्स। जैसे कोई बच्चा है वो दिखने में सेम अपने पेरेंट्स जैसा है, तो उसका रीज़न क्या है? हेरिडिटी। और वो किसकी वजह से? उसके जो फिजिकल ट्रेड्स हैं वो उसके पेरेंट्स से उस ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, ग्रेगर मेंडल इसके फादर हैं। यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या बोलेंगे? यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या होती है? जीन्स। या फिर व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी भी बोल सकते हैं। हेरिडिटी में हमारे कौन कौन से ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं? फिजिकल ट्रेड्स एंड मेंटल ट्रेड्स। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा हेरिडिटी क्या होती है। जो हेरिडिटी होती है वो क्या करती है? किसी चाइल्ड का फिजिकल अपीयरेंस, उसका मेंटल अपीयरेंस, उसकी इंटेलिजेंसी लेवल, इन सबको डिटरमाइन करती है। कहाँ से? उसके ऑफस्प्रिंग से, उसके पेरेंट्स से। ठीक है, तो मतलब जो ट्रेड्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसी के साथ साथ इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पेरेंट्स से जो गुण बच्चे में आए हैं। ठीक है, अब हम इसी में देखते हैं हेरिडिटी के अंदर जो हमारा हेरिडिटी होती है वो लिमिट को सेट कर देती है। मतलब स्ट्रेंथ और पोटेंशियल को हेरिडिटी क्या करती है? सेट लिमिट, पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ को, पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ।
ऐसा क्यों होता है? ये लिमिट को सेट कर देती है क्योंकि हमारा स्टैटिक फैक्टर होता है। स्टैटिक फैक्टर मतलब एक स्थिर होता है कि इसके बाद बच्चा इतना एक्स्ट्रा ज़्यादा डेवलपमेंट उसका नहीं होगा। ये पोटेंशियल को सेट करता है, उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा एनवायरनमेंट के थ्रू होता है। स्टैटिक फैक्टर होता है, लिमिट को सेट करता है और साथ साथ क्या होता है, ये हमारी इनबोर्न होती है। इनबोर्न मतलब बाय बर्थ एबिलिटी। अब इसके बारे में जेम्स ड्रेवर ने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्रेवर के अकॉर्डिंग जो हमारी हेरिडिटी होती है उसमें फिजिकल एंड मेंटल फीचर जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। जेम्स ड्राइवर के अकॉर्डिंग जो हेरिडिटी होती है उसमें जो फिजिकल और मेंटल फीचर्स होते हैं पेरेंट के, वो चाइल्ड के अंदर एज इट इज ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसी के साथ साथ वुडवर्थ ने क्या कहा है? वुडवर्थ के अकॉर्डिंग हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो डेवलपमेंट होता है वो जॉइंट प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। तो वुडवर्थ ने बोला है कि जो ये हेरिडिटी फैक्टर है ये सभी लिविंग बीइंग में कॉन्सेप्शन टाइम पे ही होता है। ठीक है, ये सभी एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट रहता है। तो ये दोनों डेफिनेशन भी समझ आई होंगी। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ हेरिडिटी। तो मेनली टू टाइप के फीचर हम हेरिडिटी वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट, तो मेनली टू फीचर्स पढ़ेंगे हम। फर्स्ट रहेगा फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में क्या रहता है, जो हमारे ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन में, वो कैसे होते हैं? इनेट एबिलिटी में। मतलब क्या है, जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस है वो कंसेप्शन टाइम या फिर बर्थ टाइम से ही हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। जैसे हमारा आईज कलर, हमारा हेयर कलर, हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये हमारे हेरिडिटी फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे कुछ पेरेंट होते हैं उनके बच्चों का आइज का कलर भी सेम होता है, हेयर्स का कलर भी सेम होता है। अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हाइट वाले हैं तो हो सकता है उनके बच्चों की हाइट भी बहुत ज़्यादा हो और उनका बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें मैच करें। तो ये किस टाइप के ट्रेड्स ट्रांसफर हुए हैं बच्चे में? फिजिकल ट्रेड्स। कहाँ से? उनके पेरेंट्स से। तो आपको समझ आया होगा फिजिकल ट्रेड्स। इसी के साथ साथ हम देखते हैं जो हमारे मेंटल ट्रेड्स हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो मेंटल ट्रेड्स में हमारा क्या आता है? हमारा टेम्परामेंट या बिहेवियर। हो सकता है अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर के हैं तो उनके बच्चे भी एग्रेसिव बिहेवियर के हो, बहुत ज़्यादा एंग्री हों या बहुत ज़्यादा लव करने वाले हों। इसी के साथ साथ जो मेंटल ट्रेड्स हैं वो डिटरमाइन करता है हमारी इंटेलिजेंस को। कुछ पेरेंट अगर इंटेलिजेंट है तो हो सकता है उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस हो। ये सेट करता है लिमिट को, उसके बाद जो हमें एक्सपेंड करते हैं वो हम एनवायरनमेंट के थ्रू करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे जो हेरिडिटी है उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है।
स्टैटिक फैक्टर होता है, मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा एनवायरनमेंट है, डायनेमिक फैक्टर होता है, हम जिस एनवायरनमेंट में रहेंगे उसी अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। बट जो इन हेरिडिटी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हेरिडिटी क्या डिटरमाइन करती है? हमारी पर्सनैलिटी, हमारा लेवल ऑफ इंटेलिजेंट, इसी के साथ साथ कंट्रोल, इंटेलिजेंस, एंड फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल स्ट्रक्चर्स। तो मतलब क्या है, जो हेरिडिटी फैक्टर होता है मेनली इन सब चीज़ों को डिटरमाइन करता है। हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, हमारा कैसे कैसे डेवलपमेंट होगा, ये हमारे पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे पेरेंट्स के जीन हमारे अंदर ट्रांसफर हुए हैं, हम उसी अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट होता है। इसी के साथ साथ इंटेलिजेंस लेवल भी कौन डिटरमाइन करता है? हेरिडिटी। हम कितना अपने इंटेलिजेंस को एक्सपेंड कर सकते हैं, कितना कंट्रोल रह सकते हैं। हमारी बॉडी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो भी हमारे हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ हेरिडिटी। लॉ ऑफ हेरिडिटी, मेनली 3 लॉ पढ़ेंगे हम हेरिडिटी के। फर्स्ट वन है लॉ ऑफ रिजेम्बलनेस, मतलब क्या है? एकदम सेम होना, जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही चाइल्ड होगा। लाइक पेरेंट लाइक चाइल्ड। सेकंड है लॉ ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है? अपोजिट। जिस प्रवृत्ति के आपके पेरेंट्स हैं बच्चा बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा, उसके जस्ट अपोजिट होगा। हो सकता है किसी के पेरेंट बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव वाले हो तो उसका बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर का हो, वायलेंस करने वाला हो, ठीक है। तो लाइक अपोजिट टू द पेरेंट, चिल्ड्रन चाइल्ड आर अपोजिट टू द पेरेंट। थर्ड होगा लॉ ऑफ रिग्रेशन, मतलब क्या है? जो बच्चा है वो कुछ जनरल फीचर्स को एक्वायर करता है पेरेंट्स के, बट स्पेसिफिक फीचर्स को एक्वायर नहीं करता है। इस लॉ को मेनली सोरेनसन ने दिया था, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने बोला जो चाइल्ड है एक्वायर करता है ओनली जनरल फीचर ऑफ देयर पेरेंट, मतलब अपने पेरेंट्स के सिर्फ जनरल फीचर्स को एक्वायर करता है, नॉट एक्वायर स्पेसिफिक फीचर। मतलब क्या है? कुछ सामान्य विशेषताओं को ही अपने पेरेंट्स के प्राप्त करता है, जो उसकी स्पेसिफिक विशेषताएं होती हैं उनको नहीं। सपोज करो अगर किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो बच्चा क्या है? नॉर्मल है, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने कुछ जनरल फीचर्स को एक्वायर किया है, स्पेसिफिक फीचर जो उनकी इंटेलिजेंस थी उसको एक्वायर नहीं किया है। अब हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट। देखिए, हम एनवायरनमेंट को पढ़ने से पहले इसमें कुछ छोटी छोटी टर्म आती हैं हेरिडिटी की, जो आपके हेरिडिटी टॉपिक से रिलेट करेंगे। जैसे हमारा रहेगा
सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब क्या है, यहाँ पे इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम और ये है जीन्स। मतलब क्या है, डीएनए क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं उसके न्यूक्लियस में डीएनए होता है। तो डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और इन क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं। तो जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जीन्स क्या करते हैं, यही वो जीन्स होते हैं जो पेरेंट से चाइल्ड तक ट्रेट्स को ट्रांसफर करते हैं। जीन्स क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स। तो मतलब क्या है, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करते हैं, इसमें 23 फीमेल के अंदर होते हैं, 23 मेल के अंदर होते हैं। होता क्या है, जो 22 पेयर्स होते हैं उनको हम ऑटोजोम्स बोलते हैं। ठीक है, जो 20 तो हमारे जो 22 पेयर्स होते हैं उनको ऑटोजोम बोलते हैं, और जो 1 पेयर होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। होता क्या है, जो ये ऑटोजोम होते हैं ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे आई कलर, हेयर कलर, हमारी हाइट, स्किन कलर, इन सब के लिए। वो जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है वो डिटरमाइन करता है जेंडर को, मतलब मेल होगा या फीमेल। अगर दोनों हमारे क्रोमोसोम्स एक्स एक्स होंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा फीमेल को, और एक्स वाई होंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा मेल को। ठीक है, तो क्या ये जीन्स क्या कर रहे थे, ट्रेट्स को ट्रांसफर कर रहे थे। 26 क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 मेल्स के अंदर होते हैं, 23 फीमेल के अंदर। इन टोटल को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे जो 22 पेयर्स हैं उनको हम ऑटोजोम्स बोलते हैं, जो हमारे हाइट, वेट, बॉडी कलर, स्किन कलर, बॉडी स्ट्रक्चर, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ में जो 1 पेयर होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, जो सेक्स या जेंडर को डिटरमाइन करता है। अगर एक्स एक्स है तो फीमेल होगा, एक्स वाई है तो मेल होगा। इसी के साथ साथ आपके एग्जाम में टाइप ऑफ ट्विंस के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो टाइप ऑफ ट्विंस, टू टाइप ऑफ ट्विंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज मोनोजाइगोटिक। इसको आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज डाइजाइगोटिक। या फिर फ्रैटर्नल ट्विंस भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है एक बार समझ लो। सपोज करो ये फीमेल है, मेल है, यहाँ पे स्पर्म होगा, एग, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो एक जायगोट फॉर्म करेंगे। ठीक है,
यही जायगोट डिवाइड होगा 2 एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो 1, एम्ब्रियो 2। मतलब क्या है, एक ही जायगोट से 2 एम्ब्रियो फॉर्म होंगे, क्योंकि सेम जायगोट से एक 2 एम्ब्रियो बने हैं, इसलिए दोनों कैसे होंगे, आइडेंटिकल में। इनका सेक्स भी सेम होगा, अपीयरेंस भी सेम होगी, ठीक है, एकदम आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। डाइजाइगोटिक में क्या होगा, ये एग सेल है, इधर स्पर्म सेल है, यहां से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जायगोट 1 फॉर्म होगा, जायगोट 2, और यहीं से फिर 2 एम्ब्रियो बनेंगे। एम्ब्रियो 2, तो मतलब क्या है, क्योंकि डिफरेंट जायगोट से 2 सेल डेवलप हुई हैं जिन्होंने एम्ब्रियो को फॉर्म किया है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे जो ट्विंस फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे, फ्रैटर्नल, मतलब डिफरेंट। उनका जेंडर, उनकी अपीयरेंस, दोनों चीज सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी, डिफरेंट बाय जेंडर एंड अपीयरेंस। तो आपको हेरिडिटी का ये कॉन्सेप्ट आज अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब हमारा एक और बचता है इसमें एनवायरनमेंट, और फिर इसके बाद हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों में डिफरेंस। अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारा टॉपिक था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें हमने सिर्फ हेरिडिटी को आज रीड किया है। नेक्स्ट क्लास में हम एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे और साथ ही साथ एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों में डिफरेंस को देखेंगे। तो हेरिडिटी में हमने क्या पढ़ा, जो हेरिडिटी कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, ग्रेगर मेंडल ने। इसमें क्या होता है, जो ट्रेड्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू चाइल्ड। इसी के साथ साथ जो ट्रेड्स है उसमें फिजिकल ट्रेड्स हो सकते हैं, मेंटल ट्रेड्स हो सकते हैं। फिजिकल में हमारा हाइट, आइज कलर, हमारा हेयर कलर, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब रहता है। और मेंटल ट्रेड्स में हमारा इंटेलिजेंस लेवल, जिसको कंट्रोल करता है हेरिडिटी, ठीक है, लिमिट को एक सेट करता है। इसी के साथ साथ फिर हमने किया हेरिडिटी के फीचर्स किए, हेरिडिटी के 3 मेन लॉ किए, उसके बाद हमने ट्विंस किए, टाइप ऑफ ट्विंस किए, थोड़ा बहुत क्रोमोसोम्स के वगैरह में देखा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।